देखो अपना लोग हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ रहे थे। हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते थे। कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते थे। और हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते थे? कितना प्रकार के? 3 प्रकार के, एरोमेटिक, एलिफेटिक, एलिसाइक्लिक, या एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक, एलिफेटिक। 3 हाइड्रोकार्बन था, जिसमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी पड़े थे। क्या पड़े थे? संतृप्त हुआ था ना? नहीं हुआ संतृप्त, एल्केन हुआ था। एल्केन संतृप्त का ही समूह है, उसे जान लेंगे। तो एल्केन के बारे में पढ़ रहे थे। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या बताए थे? CnH2n+2। क्या बताए थे? CnH2n+2। एल्केन जो है सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए रहते थे। एल्केन कितने ग्रुप के साथ? सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े रहते थे। नहीं, उसके बाद डेकेन तक देखे थे। कहाँ तक देखे थे? एल्केन का मेथेन, एथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, पेंटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन, हेप्टेन, ऑक्टेन मतलब नॉन डेकेन। पहले मैथ पढ़े। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, डेकेन, नॉन डेकेन। 10 गो जाने थे। देखो संरचना सूत्र के बारे में भी जाने थे। संरचना सूत्र क्या होते थे? जैसे अभी तुम सब कॉपी पे डायरेक्टली बनाएगा, कॉपी पे बना तो लिखो, कुछ देखेगा नहीं, लिखो नॉनेन का या लिखो निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक या निम्नलिखित हाइड्रोकार्बन। क्वेश्चन लिख लो, निम्नलिखित हाइड्रोकार्बन का संरचना सूत्र लिखे। निम्नलिखित हाइड्रोकार्बन का संरचना सूत्र लिखे। यानी कि क्या लिखना है? संरचना सूत्र। किसको जानेंगे आज? संरचना सूत्र को बनाने के लिए, जो कि पहले भी पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन कितना होना चाहिए? ये क्वेश्चन बताना कितना? क्या? 27 मार देगा। 27 संरचना सूत्र लिखेगा। प्रोपेन, ऑक्टेन, हेप्टेन, नॉनेन, उसके बाद लिखेगा, नॉनेन के बाद लिख लेगा पांचवा लिख लो पेंटेन। एल्केन ग्रुप पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? एल्केन ग्रुप। एल्केन में जिसका सामान्य सूत्र क्या लिखाए थे? CnH2n+2। याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में सूत्र पूछते रहता है। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है। एल्केन का सामान्य सूत्र ऑप्शन में ये दिखाई देंगे। तो फिलहाल इसको बनाओ। क्या बनेंगे? नहीं बनेगी? बन जाएगी। बना संरचना सूत्र बना। देखो संरचना सूत्र बोले थे, ना कि संघनित। क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, क्या बना के धर दिया सभी स्टूडेंट? संरचना सूत्र। क्या बना के धरी? संरचना सूत्र। तो गलती की
देखो संरचना सीख लो, क्योंकि अभी शुरुआत है, ऐसे ऐसे सीखते सीखते सब सीख जाएगा। और हमको पूर्णतः विश्वास है कि हम सबको सिखा देंगे। जब तक सिखाएंगे नहीं आगे भागवे नहीं करेंगे, जब तक सिखाएंगे नहीं आगे हम जेबे नहीं करेंगे। और ये हम पूर्णतः हमको विश्वास है कि हम कर लेंगे और तुम सबको करवा के छोड़ेंगे, यहीं पे करवा लेंगे। घर में कितना करता है उस बढ़िया से पता है, ध्यान दो। प्रोपेन है, क्या है? प्रोपेन, प्रोपेन है। सबसे पहले तो ई जानना है प्रोप में कितना कार्बन? प्रोप में 3 कार्बन। कितना कार्बन? 3। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, उसके बाद हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन। 10 कार्बन तक याद रखना है तुमको। 10 कार्बन तक हर हाल में याद रखना है। आगे जो याद है वो आगे का लेवल जैसे इंटर में जाएगा ना, उसमें फिर यहाँ से आगे का भी याद करना पड़ता है। लेकिन 10 में तुमको कम चल जाएगा 10 कार्बन से। कितना कार्बन से? 10 कार्बन से। तो इसलिए 10 कार्बन को मैथ से लेकर के डेक तक अच्छा से दिमाग में सेट करके रहेगा। तो प्रोप बोला है, जैसे प्रोप का नाम आया लास्ट में देखो एन जुटा है ना, एन ओ एन, एन जुटा है ना, इसका मतलब एन जुटा है तो एल्केन ग्रुप का सदस्य है। ये भी दिमाग में आना चाहिए। एन जुटा है तो कौन ग्रुप का सदस्य है? एल्केन ग्रुप का। प्रोप का मतलब 3 कार्बन। प्रोप का मतलब 3 कार्बन। तो संरचना सूत्र बोला, तो देखो संरचना सूत्र कैसे बनता है। 3 कार्बन ले लो, ये ले लिए हम 3 कार्बन, ले लिए 3 कार्बन। चलो, एक कार्बन कितने बॉन्ड के साथ जुड़े रहते हैं? हम बोले तुम सबको बनाने के लिए संरचना सूत्र बना के धर दिया, संगणित सूत्र। क्या बना के धर दिया? संगणित सूत्र। संगणित नहीं बोले थे, संरचना बोले थे। वहां पे देखो 3 कार्बन, 3 कार्बन लिए। एक कार्बन कितने बॉन्ड के साथ जुड़े रहते हैं? 4 कार्बन। तो बोलेगा ना आवाज से, 4 कार्बन से जुट गया। ये भी 4 कार्बन, अति 4 बॉन्ड से, एक कार्बन 4 बॉन्ड के साथ। तो ये 4 बॉन्ड से जुट गया। ये भी कार्बन 4 बॉन्ड के साथ जुटेंगे। क्या 4 दिखाई दे रहा है? ये भी 4 कार्बन बॉन्ड के साथ जुड़े रहेंगे। क्या सब 4 जुट गए? अरे नहीं जुटा। 1 2 3 4, इसका काम खत्म। 1 2 3 4, इसका काम खत्म। 1 2 3 4, 4 बॉन्ड से सब जुट गया। अब देखो बाहरी सतह पे जितना भी दिखाई दे रहा है शाखा जो लटकते हुए नजर आ रहा है, ये सब वहां पे बैठा देना है हाइड्रोजन। क्या बैठा देंगे? हाइड्रोजन। यही बना संरचना सूत्र जो बनाने के लिए बोल रहा था। कितना मस्ती से बना लिए, बना लिए ना? समझ में आया? अगर समझ में आई तो नेक्स्ट काम इसका और इसका करो। अब एक और देख लो, एक और देख लो। ऑक्टेन है, क्या है? ऑक्ट का मतलब कितना कार्बन? 8 कार्बन। ऑक्ट का मतलब कितना कार्बन? 8 कार्बन। तो 8 कार्बन ले लेगा। हम देखो अभी श्रृंखला सीधी ले रहे हैं, टेढ़ा भी हो सकता है श्रृंखला। 8 हम जगह बचाने के लिए टेढ़ा भी कर सकते हैं, दिक्कत की बात नहीं है। फिलहाल अभी शुरुआत है तो इसलिए सीधे लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कार्बन ले लिए। अभी ध्यान में रहना चाहिए कि एक कार्बन 4 बॉन्ड के साथ जुड़े रहते हैं। एक कार्बन कितने बॉन्ड के साथ जुड़े रहते हैं? 4 बॉन्ड के साथ जुड़े रहते हैं। तो 4 बॉन्ड के साथ जोड़ो। 1 2 3 4, 1 2 3 4, दिखाई दे रहा है ना? एक ही तो पहले से हो गया। 2 3 और ये लगा के 4, 1 2 3 4। ये भी देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड के साथ सभी जुड़ गया कार्बन। बाहर में शाखा दिखाई दे रहे हैं। जो शाखा दिखाई दे रहे हैं उस टहनी में तुमको फूल खिला देना है और वो फूल होगा हाइड्रोजन। वो फूल क्या होंगे? हाइड्रोजन। तो बाहरी सतह में हाइड्रोजन को बैठो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर भी दिक्कत की बात नहीं है। अब हमको भी टेंशन लेने की बात नहीं है।
दोबारा भी इस क्लास को पीछे जाकर के जो भी बात बोल रहे हैं 10 दा समझो, 50 दा समझो। देखो बार बार वीडियो, क्या समझ में आई है? ऑक्टेन कभी कभी ये क्वेश्चन कैसे सेट करेगा, ये दे देगा, ये बड़का श्रृंखला दे दिया, कह देगा बच्चा बताओ इसका क्या नाम है, आयुपेक नाम पूछेगा, क्या बोलेंगे? IUPAC, IUPAC इंटरनेशनल, IU कहाँ गया है, IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, नहीं होता था? हम बताए थे इसका मतलब हुआ पूरा विश्व में इसका एक ही नाम होगा जो अपना लोग पढ़ेंगे। चलो इसका कभी कभी पूछ देगा IUPAC नाम लिखने के लिए क्या होगा, तो इतना जो पढ़ा है तो बता ही देंगे, बता देंगे। और कैसे बताएंगे देखो, वो सबसे पहले कार्बन की श्रृंखला को गिनेंगे। सबसे पहले तो बॉन्ड देखेंगे कि सिंगल बॉन्ड है कि नहीं, सिंगल बॉन्ड है कि बीच में कहीं कहीं डबलो बॉन्ड है कि ट्रिपलो बॉन्ड है कि क्या है, ये भी देखेंगे कि ये कितना बॉन्ड के साथ जुड़ल है। अरे 4 कहाँ है, सभी तो सिंगल बॉन्ड के साथ ना है रे। डबल बॉन्ड किसको बोलेंगे ना बताए थे, अगर ये कार्बन है तो कार्बन कार्बन के बीच अगर 2 ऐसा रहती है डबल बॉन्ड होते हैं, ऐसा नहीं बताए थे? डबल बॉन्ड है, कहीं पे डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है? पूरा सिंगल है ना है, क्या ये सिंगल सिंगल सिंगल, कौन बॉन्ड है? सब सब सिंगल है ना है, एक को डबल है। सबसे पहले बच्चा देखेंगे सिंगल बॉन्ड है, क्या है, यानी कि एकल बंधन है। उसके बाद कार्बन की संख्या को गिनेंगे, एकल बॉन्ड है तो एल्केन ग्रुप का सदस्य है, एकल बॉन्ड है तो एल्केन ग्रुप का सदस्य है। अगर कोई भी क्रियाशील मूलक अगर नहीं आ रहा है, जैसे NH3 होता है, अमोनियम होता है, आयोडीन होता है, Cl क्लोरो होता है, ये सब नहीं लगल है, तो इसमें कौन है वो सब चीज क्रियाशील मूलक नहीं है और सिंगल बॉन्ड है। ये किस ग्रुप का सदस्य है? एल्केन का है। कार्बन गिन लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन को ऑक्ट बोलते हैं। ऑक्ट लगाएगा, एल्केन ग्रुप का सदस्य है तो एल्केन में लास्ट में N जुड़ जाता है, ऑक्ट में जब N जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? ऑक्टेन। कितना तरीका से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पहले तो बोलेगा संरचना सूत्र, तो संरचना सूत्र सीखे, अगर संरचना सूत्र दे दिया तो उसका अगर IUPAC नाम बोलेगा तो क्या बोल देंगे, ये ऑक्टेन। एक तरह से और भी ये कैसे रहेंगे, ऐसे CH3, क्या रहेंगे? CH3 CH2 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 CH2, 1 2 3 4 5 6 CH2 और CH3, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन पूरा। कभी कभी ये संघनित सूत्र रहेगा, इसको बोलते हैं संघनित सूत्र। क्या बोलते हैं इसको? संघनित सूत्र। कभी कभी संघनित सूत्र दे देंगे, कहेंगे इसका IUPAC नाम बताओ, क्या होगा इसका नाम? ऑक्टेन होगा। क्या होगा? ऑक्टेन होगा। यही तो चीज है रे। अगर ये समझ में नहीं आता है, इतना बढ़िया लग रहा है, बहुत बड़ा है, संरचना सूत्र समझे, संरचना सूत्र बना के भी देख सकते हैं। संरचना सूत्र बनाने के लिए आया, और जो है ये सब बचल, इसको जल्दी जल्दी करो तो बना, नॉनेन बना, हेप्टेन बना, ये पेंटेन बना, जल्दी बनाओ। क्या ये सभी का तो बना लिया? सब बन गई ना? अगर एल्केन ग्रुप का किसी का संरचना सूत्र बनाने के लिए बोलेंगे तो बना लेगा, बना लेगा ना? अगर संरचना सूत्र दे भी दिया था, IUPAC नाम पूछेगा, लिख देगा, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। चलो अब लिखेगा एल्केन के जस्ट नीचे हम लिखो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के गुणों को लिखे। एल्केन किसका था? संतृप्त हाइड्रोकार्बन का ही था। संतृप्त किसका था? एल्केन का ही, उसका संतृप्त जो है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का ही सदस्य था एल्केन, जिसके बारे में पढ़ लिए, एकल बॉन्ड के साथ जुड़ल रहता था नहीं। तो यहाँ क्वेश्चन लिखेगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन के गुणों को लिखे। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में टच है, क्वेश्चन बैंक में जाके देख भी सकता है।
और भारतीय वन में जस्ट नीचे में संतृप्त का गुण लिखा लाते। क्वेश्चन कितना होंगे रे? 28। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के गुणों को लिखे, के गुणों को लिखे संतृप्त हाइड्रोकार्बन के गुणों को लिखे। मार्कर देखो, संतृप्त में सबसे पहले क्या जानना है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है ना, एकल सहसंयोजक बंधन के साथ जुड़े रहेंगे। अभी देखे थे संतृप्त या एल्केन। अगर बोलेगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन के गुण को लिखे या फिर एल्केन का गुण को लिखे, तो दोनों एक ही क्वेश्चन हो गया। संतृप्त बोले या एल्केन बोले, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोले या फिर एल्केन बोले, अगर गुण को लिखने के लिए बोल रहा है तो आंसर सेम होगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के गुण को बोले या एल्केन, तो इसका आंसर पहले सबसे पहले तो ध्यान रखना। अभी जस्ट इसके पीछे एल्केन को पढ़े थे, एकल बॉन्ड के साथ जुड़ल रहता था, पूरा एकल बॉन्ड के साथ जुड़ी हुई थी और उसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता था। ध्यान रख लो, तो वही सब गुण में लिखना है। तो आंसर लिखो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के निम्नलिखित गुण है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के निम्नलिखित गुण है। पहला तो लिखेगा यह एकल नहीं, एकल सहसंयोजक, एकल सहसंयोजक बंधन, एकल सहसंयोजक बंधन के साथ जुड़े रहते हैं, एकल सहसंयोजक बंधन के साथ जुड़े रहते हैं। एल्केन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन या यहाँ पे लिख देना या एल्केन, एक ही नाम है। कभी कभी एल्केन दे देगा तो ऐसा नहीं कंफ्यूज हो जाना है। संतृप्त या एल्केन, तो कंफ्यूज होने का बात नहीं है। संतृप्त और एल्केन एक ही चीज है, ठीक है। हम बोले थे लेकिन मिस कर गए। यहाँ पे लिख दो संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन के निम्नलिखित गुण है। पहला, यह एकल सहसंयोजक बंधन के साथ जुड़े रहते हैं। दूसरा नंबर लिखेगा यह बहुत कम क्रियाशील होते हैं। दूसरा नंबर में क्या लिखेगा? 2 नंबर में लिखेगा यह बहुत कम क्रियाशील होते हैं, कम क्रियाशील होते हैं, यह बहुत कम क्रियाशील होते हैं। एल्केन क्या होता है? बहुत कम क्रियाशील होते हैं। उसके बाद लिखेगा यह वायु में जलकर पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। यह वायु में जलकर पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करते हैं।
पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, या वायु में जल करके पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है ना। तीसरा लिखेगा, चौथा, यह ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में रहते हैं। एल्केन क्या रहते हैं? यह ठोस, द्रव एवं गैस, ठोस, द्रव एवं गैस तीनों अवस्था में रहते हैं, तीनों अवस्था में रहते हैं। एनी प्रॉब्लम? ठोस में भी रहते हैं एल्केन, द्रव में भी रहते हैं और गैस में भी रहते हैं, तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। उसके बाद लिखेगा, इसका सामान्य सूत्र क्या होती है? इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। CnH2n+2 होता है। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2 होता है, कोई दिक्कत। और उसके बाद लिखेगा, इसका प्रथम सदस्य मेथेन है। क्या है? मेथेन है। इसका प्रथम सदस्य क्या है? मेथेन है। क्या रोहित कुमार समझ में आ रहा है? क्या बोले? संतृप्त हाइड्रोकार्बन के गुण को बताना है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो बोलना है संतृप्त या एल्केन के निम्नलिखित गुण है। पहला, यह एकल सहसंयोजक बंधन के साथ जुड़े होते हैं। एकल, अभी हम देखें ना, जितना भी संरचनीय सूत्र बनाए कार्बन का, चाहे मेथेन लेते हैं, तो देखो ये हुआ ना मेथेन का एक संरचना सूत्र। तो देखो एकल बंध के साथ ना जुड़ल है, चाहे एथेनेल लो, 2 कार्बन को लो, कौन बंध के साथ जुड़ल है? एकल है कि नहीं? सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पूरा दिखाई दे रहा है ना। क्या डबल बॉन्ड इसमें दिखाई दे रहा है? कहीं पे नहीं दिखाई दे रहा। सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए रहते हैं। तो ध्यान में रखना, एकल बंध के साथ जुड़े रहते हैं संतृप्त या एल्केन, और यह कम क्रियाशील होते हैं। क्या होते हैं? बहुत कम क्रियाशील होते हैं। एल्केन क्या होते हैं? बहुत कम क्रियाशील होते हैं। और एक गुण लिखा है, यह ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में रहते हैं। ठोस अवस्था में भी रहते हैं, द्रव अवस्था में भी रहते हैं और गैस अवस्था में भी रहते हैं। तीनों अवस्था में पाए जाते हैं क्या? एल्केन। उसके बाद इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। ध्यान में रखना, इसका सामान्य सूत्र नहीं बोलाना, क्योंकि एल्केन का अधिकतम ऑब्जेक्टिव सामान्य सूत्र पूछते हैं। कह देगा एल्केन का सामान्य सूत्र होता है, वहां पे ऑप्शन में दिखाई देगा। कुछ दे देगा एल्केन का, तो कुछ देगा एल्किन का, कुछ दे देगा एल्काइन का, कुछ दे देगा एल्कोहल का। 4 को दे देगा, ऑप्शन चुनते रहो। तो ध्यान रखना, इस सूत्र को मिस नहीं करना है। उसके बाद यह इसका पहला सदस्य जो है ना, यही मेथेन है। हम पढ़े भी थे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ब्यूटेन के बाद पेंटेन, इनको खत्म होते जा रहे हैं। पेंटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन, हेप्टेन, समझ रही है? हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन ना।
तो 10 तक याद रखना है। और एक कार्बन में 2 कार्बन एक, 3 कार्बन प्रोप, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन हेक्स, 7 कार्बन हेप, 8 कार्बन ऑक्ट, 9 कार्बन नॉन, 10 कार्बन डेक। उसी प्रकार जो है अगर एल्केन का है तो एल्केन में लास्ट में एन जुड़ जाता है। मेथ में जब एन जुड़ेगा तो बन जाएगा मेथेन। क्या बनेगा? मेथेन। ध्यान से मिटा दे। समझ में आ रही है? लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेगा, वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं? लिखो, वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? कितना होगा क्वेश्चन रे? वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? मजा आएगा पढ़ने में इसको। संतृप्त जैसे मजा आया। संतृप्त समझ ना क्या? संतृप्त सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा रहता था, एल्केन था, उसका एक ही था एल्केन। इसमें दे लिखो क्वेश्चन को ना। लिखो, ये सबसे बढ़िया मार्कर। एगो ब्लू वाला जो मार्कर था वो कहाँ गया? कहाँ है? सर में लिखेगा। इसमें भी इनकम में वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे होते हैं जिसमें द्विक सहसंयोजक बंधन, द्विक सहसंयोजक बंधन कोमा तिरिक भी रहेंगे इसमें। तिरिक सहसंयोजक बंधन जुड़े होते हैं। वैसे वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें द्विक सहसंयोजक बंधन तथा तिरिक सहसंयोजक बंधन जुड़े होते हैं। उसे क्या कहेंगे? उसे वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। पहला ग्राफ चेंज करके लिखेगा, यह मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं।
यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला नंबर में देगा एल्कीन, क्या, एल्कीन, और दूसरा नंबर में एल्काइन, एल्काइन। नंबर फर्स्ट में एल्कीन, नंबर सेकंड में एल्काइन। एनी प्रॉब्लम? वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें द्विक सहसंयोजक बंधन, त्रिक सहसंयोजक बंधन, ये 2 पॉइंट को याद रखिएगा। वो संतृप्त में द्विक सहसंयोजक बंधन और त्रिक सहसंयोजक बंधन जुड़े रहेंगे, लेकिन संतृप्त में ऐसा नहीं था, उसमें सिंगल बॉन्ड रहता था। क्या रहते थे? सिंगल बॉन्ड, यानी कि एकल बंधन से जुड़े रहते थे। मिटा दे, लिख ली? लिखेगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन के गुणों को लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, गुण नहीं बना सकते हैं आराम से? क्या बोलेगा कि यह जो है द्विक और त्रिक सहसंयोजक बंधन के साथ जुड़े रहते हैं, ठीक है। और इसका 2 सदस्य एल्कीन और एल्काइन है, इसका एल्कीन और एल्काइन है। और दे देगा यह जो है क्या होते हैं, वह कम क्रियाशील होते थे। आई एल्केन तो किसका सदस्य? एल्केन सदस्य है सर जी संतृप्त हाइड्रोकार्बन का। वही तो बोल रहे तभी। लिखो 30 पे पहुंच गए। लिखो ओ संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और एक बात ध्यान में रखना, ये वाला संडे को एग्जाम है, जो 34वां अध्याय पढ़े थे उसका एग्जाम हम नहीं लिए थे, पता है ना। इसलिए संडे को एग्जाम है, पावरफुल में आना है, सभी चीज रहेंगे और तुरंत रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। हैंड टू हैंड रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। इसलिए अब ये सूचित कर दिया, आज कौन दिन है? मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, इतवार। 5 दिन काफी है चैप्टर को रिवाइजिंग करने के लिए। का ऑब्जेक्टिवो रहतुन सर जी और सब्जेक्टिवो रहतुन, समझलो, दोनों चीज। और नंबर कम एथुन, प्लेसमेंट तो नहीं दहुन, लेकिन इंसल्ट कनी मनी जरूर होतुन, ठीक है। वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के गुणों को लिखे। अरे थोड़ा सा रोको, तो ये क्या हो रहा है? बल्ब और उसमें भुक नहीं कर रहा है ना। वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के गुणों को लिखे। इसमें और इंक है नहीं, उसमें इंक भरी थी क्या उसमें? लिखो आंसर में। अरे वाह, इसमें दी थी। वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के प्रमुख गुण निम्नलिखित है। वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के प्रमुख गुण निम्नलिखित है।
पहला लिखेगा, क्या लिखेगा बोलो तो, अभी बोले थे एक ये द्विक और त्रिक, द्विक और तो लिखेगा अरे यार क्या लिखा, एक ना होगा, लिखो यह द्विक कमा त्रिक, द्विक कमा त्रिक सहसंयोजक, संयोजक बंधन के साथ जुड़े रहते हैं, बंधन के साथ जुड़े रहते हैं, जुड़े रहते हैं। द्विक और त्रिक सहसंयोजक बंधन के साथ जुड़े रहते हैं। दूसरा पॉइंट में लिखेगा यह अधिक क्रियाशील होते हैं, वो कम होता था, यह अधिक क्रियाशील होते हैं। क्या होते हैं यह? अधिक क्रियाशील। उसके बाद तीसरा लिख देगा यह अधिक क्रियाशील होते हैं, 3 में लिखेगा इसका सामान्य सूत्र, इसका सामान्य सूत्र CnH2n और या तथा और ये हो गया एल्कीन के लिए, अभी पढ़े थे एल्कीन, एल्कीन आया गो एल्काइन रे, ये दुगो है ना वो संतृप्ता, तो एल्कीन का हो जाएगा CnH2n और एल्काइन का होगा CnH2n-2 होता है। इधर झलक रहा है रे, कट रही है, होता है अभी का है ना, बोल उधर झलक रही है वो सब। यानी कि एल्कीन के लिए CnH2n, क्योंकि दो गुण है, एल्कीन भी है एल्काइन भी है, इसलिए ये दोनों होंगे। उसके बाद लिखना यह ठोस द्रव गैस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। हाइड्रोकार्बन है ना, ये भी तो हाइड्रोकार्बन का ही सदस्य है, इसलिए यह भी जो है ना तीनों अवस्था में, यह ठोस द्रव तथा गैस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। वो भी तीनों अवस्था में था और ये भी तीनों अवस्था में है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोकार्बन का ना है, कार्बन है ना मिक्सिंग। उसके बाद लिखेगा यह वायु में जलकर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। वो भी करता था क्या? उसमें नहीं करता था, फिर नहीं क्यों बोल रहा है? वो भी करता, वही हुआ कम मात्रा में जितना है। देखो यह वायु में जलकर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। या वायु में जल करके ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। समझ में आया? संतृप्त और असंतृप्त का गुण समझ में आ गया? संतृप्त एकल बंध के साथ जुड़े हुए रहते थे और वो संतृप्त डबल और ट्रिपल दोनों। संतृप्त कम क्रियाशील होता था, वो संतृप्त ज्यादा क्रियाशील अधिक। संतृप्त ठोस द्रव और गैस तीनों अवस्था में, वो संतृप्त भी ठोस द्रव और गैस तीनों अवस्था में।
संतृप्त जल में घुल करके यानी कि वायु में घुल करके उष्मा उत्पन्न करते थे पर्याप्त मात्रा में, और वो संतृप्त वायु में जल करके पर्याप्त मात्रा में उष्मा उत्पन्न करते हैं। और उसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता था एल्केन का, लेकिन वो संतृप्त में 2 गो ना, एल्किन भी है ना, एल्काइन 2 गो है, एल्किन के लिए CnH2n हो जाएगा, एल्काइन के लिए CnH2n-2 हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए।